बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको अब हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 11 इन द मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। देखिए बेटा, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसके अंदर भी हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के साथ, लेकिन फ़र्क ये था कि वो अनग्रुप डाटा था और ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा की हमें पहचान कैसे हुई? क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास ग्रुप डाटा बन गया है। ठीक है, ये उन्होंने टेबल हमें गिवन दिया हुआ है, तो इससे हमें ये पता चला कि ये ग्रुप डाटा है। इसके लिए सबसे पहले बेटा अर्थमेटिक मीन के लिए आपके पास जो फार्मूला होगा वो ये होगा कि सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, एन जो होगा यहाँ पर सिग्मा एफ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स के साथ जो है वो आपके पास एफ आ जाएगा। तो इसके लिए हमें बेटा ये जो चीज़ें हैं फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरवल की फॉर्म दी गई है, एक्स नहीं है आपके पास। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। जो मिड पॉइंट होगा वही वैल्यूज आपके पास एक्स की वैल्यू कंसीडर होंगी। ठीक है बेटा, ये दो कॉलम तो आपके पास गिवन दिए गए थे, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि दोनों वैल्यूज़ को आपने सम करना है, जो आंसर आएगा उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन सारी वैल्यूज़ को आप सम करते जाएँ और 2 पे डिवाइड करते जाएँ, तो ये आपके पास आंसर आते जाएंगे। ये जो वैल्यूज़ होंगी इसको हम एक्स का नाम देंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें x के साथ आपके पास f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, x और f वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास fx का कॉलम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद देखें बेटा सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ का मतलब ये है कि आपने एफ वाली वैल्यूज़ को सम करना है। सिग्मा का मतलब यही है कि जिसके साथ भी लगा हुआ है उसको आपने सम कर देना है। तो अगर हम एफ वाली वैल्यूज़ को सम करते हैं तो आंसर हमारे पास 40 आता है, और एफ एक्स के साथ भी सिग्मा लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमने एफ एक्स वाली वैल्यूज़ को सम करना है, जो कि आपके पास आंसर 1300 आ रहा है। तो 1300 डिवाइडेड बाई जो 40 है उसका आंसर आ रहा है हमारे पास 32.5। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड के साथ जो आंसर आ गया वो आपके पास है 32.5। अब हम इसको देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड के साथ। अब ये देखें बेटा, इनडायरेक्ट मेथड के साथ आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसके लिए देखें सबसे पहले तो हमें एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक्स होगा तो हम अगला प्रोसीजर कर पाएंगे। ठीक है, एक्स को कैसे फाइंड करना है? एक्स हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज़ को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये वही आंसर होगा जो कि हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। तो उसके लिए हमें एक्स वाली वैल्यूज़ में से हम एक वैल्यू चूज़ करते हैं जो कि हमारे पास अज्यूम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ए की वैल्यू जो है 34.5 चूज़ की हुई है, तो ये 34.5 उन्होंने चूज़ कर ली। ये आपके पास ए की वैल्यू कहलाएगी। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि 34.5 ही लेनी है। इन सारी वैल्यूज़ को आप बारी बारी हर वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे, तो ये आपके पास डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेविएशन बोलते हैं इसको। तो ये आपके पास डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। वहाँ पर अनग्रुप डाटे में सिग्मा डी था, यहाँ पर आपके पास एफ डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास सिग्मा एफ है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एफ डी वाला कॉलम बनाएंगे। हमने क्या करना है कि डी वाली वैल्यूज़ को एफ वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। -30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -60। इसी तरह से बारी बारी हर वैल्यूज़ को आप एफ वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो एफ डी वाली वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -80, और एफ वाली वैल्यूज़ को सम करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ को आप सम करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे 34.5 है आपके पास बेटा। एफ डी सिग्मा, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, -80 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32.5। ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड बहुत इजी हैं, और ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ जाता है ये आपके पास क्वेश्चन। तो इस इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ आपको बेटा यही याद रखना है कि हमने डी को कैसे फाइंड करना है। डी को फाइंड करने के लिए हमें एक अज्यूम वैल्यू चाहिए होती है। हर वैल्यूज़ में से आपने एक्स वाली वैल्यूज़ में से माइनस कर देना, तो वो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको ये होगी कि आपके पास इंटरवल दिया गया है, एक्स की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो जो मिड पॉइंट के आंसर होंगे उसी को हम एक्स का नाम देंगे बेटा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब आपके पास आ जाएंगे तो आप अगला प्रोसीजर स्टार्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए बेटा हमारे पास एक डाटा दिया गया है इंटरवल की फॉर्म में। आपने इसमें क्या फाइंड करना है जी, कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड बाय टेकिंग द प्रोविजनल मीन। ठीक है बेटा, इसके अंदर देखिए डायरेक्ट मेथड के साथ आपने फाइंड करना है और शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड का एक दूसरा नाम जो है शॉर्टकट मेथड भी है। ठीक है बेटा, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। शॉर्टकट मेथड आपके पास कौन सा मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड ही होता है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्लास लिमिट्स दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है, और नीचे आपके पास आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन। इसके अंदर आपके पास 2-3 चीज़ें फाइंड करने के लिए कही गई हैं, डायरेक्ट मेथड के साथ और इनडायरेक्ट मेथड के साथ। आपने क्या करना है बेटा, इस डाटे को फाइंड आउट करना है। उसके बाद 2 नई चीज़ें दी गई हैं जो कि ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है। बेटा ये प्रोसीजर वही है जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके थे। अर्थमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड के साथ, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x नहीं है, x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपके पास वैल्यूज़ जो हैं x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसी तरह से हम कॉलम बनाएंगे और इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस तरह का, तो ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास इनडायरेक्ट मेथड के साथ बेटा क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है आपके पास, सेम टू सेम वैसे ही है। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास अब नई चीज़ आई है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए। फार्मूला आपके पास क्या था बेटा ज्योमेट्रिक मीन का, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आपको याद होगा, तो हम उस फार्मूले को फॉलो करते हुए ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो बेटा आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, वो आपको पहले भी बताया हुआ है। तो अब देखें कि हमारे पास log x रिक्वायर्ड है हमें, तो x वाली वैल्यूज़ को हमने log ले लेना है। कैलकुलेटर पर लिखेंगे log 5 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, log 8 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सब वैल्यूज़ के साथ log आप निकाल लेंगे, x वाली वैल्यूज़ को आपने log ले लेना है। उसके बाद log x के साथ देखें कि f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि f और log x वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। 8 को 0.9031 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि आपने log x वाले कॉलम को f वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को सम कर लेना है f log x वाली वैल्यूज़ को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46.6129। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग कैसे लिया जाता है ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। 10 की पावर के ऊपर ये आप आंसर लिख देंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, या शिफ्ट दबाकर लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये एंटी लॉग आ जाएगा। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप देखेंगे सिग्मा एफ हम पहले फाइंड कर चुके हैं 50 है। उसके बाद आपके पास एक कॉलम आएगा सिग्मा एफ ओवर एक्स। तो f ओवर एक्स का हम एक कॉलम बनाएंगे कि x वाली वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवाते जाएंगे f वाली वैल्यूज़ के साथ। मतलब 10/5 आंसर 2, 20/8 आंसर 2.5, 13/11 आंसर आपके पास ये आएगा, 7/14 आपके पास आंसर 0.5 आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर लेना है, तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा इस एक्सरसाइज में यही है कि आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए, और फार्मूलाज को देखते हुए ही हमने ये कॉलम बनाने हैं, और उसी की मदद से हमने जो है ये जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपने फाइंड करनी है। हार्मोनिक मीन भी हो गया और ज्योमेट्रिक मीन का भी एक एक क्वेश्चन हो गया, तो इसकी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत इजी था। मुश्किल काम यही है कि आपको फार्मूलाज याद रखने हैं और फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे।
जी क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द वेरियस फैमिलीज, फाइंड मोड एंड मीडियन। अब मोड एंड मीडियन हमने फाइंड करना है। मोड मैंने आपको बताया था अनग्रुप डाटा के लिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं गिवन डाटा में। तो ये जो डाटा आपके पास दिया गया है इसको सबसे पहले आप अरेंज कर लें। अरेंज करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अरेंज करने से ये होगा कि ये देखेंगे ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जब आप इसको सेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 3 3 3 आपके पास एक अकाउंट करना आसान हो जाएगा इन सब डाटाज़ को। अब देखेंगे सारी वैल्यूज़ में से सबसे ज़्यादा बार वैल्यूज़ जो है वो कौन सी रिपीट हुई है, तो वो आपके पास 4 और 9 है। तो 4 और 9 जो है इस डाटे का मोड होगा। 4 आपके पास कितनी टाइम आ रहा है जी, 1 2 3 4 5 6, और 9 कितनी दफ़ा आ रहा है जी, 1 2 3 4 5 6। 9 भी 6 टाइम आ रहा है और 4 भी 6 टाइम आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये होगा 9 और 6 आपके पास मोड आ जाता है। अगर 9 7 टाइम होता है और 4 6 टाइम होता है तो फिर 9 इसका मोड होता। ठीक है बेटा। मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डाटे को देखेंगे कि डाटे की जो तादाद है या उसकी ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास इवन है या ऑड है। तो आप इसको काउंट करेंगे तो आपके पास नंबर जो है वो 38 बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इवन है। ठीक है। तो आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एन आपके पास कितना है, 38 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया तो ये आपके पास आ गया 19th एटम प्लस 20th एटम। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस डाटे में से 19th टर्म पर जो टर्म मौजूद है उस टर्म को पिक करेंगे। आपके पास 19 टर्म और फिर 20 टर्म जो है इन दोनों को आप राइट करेंगे। ये 19 टर्म पर अगर हम यहाँ से काउंट करें तो आपके पास 19 टर्म पर ये 7 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 7 राइट करेंगे, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद फिर 20th एटम पर देखें कौन सी टर्म मौजूद है, 19 के बाद टर्म होगी 7, तो फिर दोबारा 7 आ रहा है तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 7 14 हो जाएगा। और 14 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 7। तो 7 इसकी जो है वो आपके पास मीडियन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है बेटा। ये आपके पास जो है मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जियोमेट्रिक मीन हो गया आपके पास, हार्मोनिक मीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जांपल्स के अंदर और जो होमवर्क में मैंने आपको दिए हुए वो बेटा आप लोग खुद करेंगे। और कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट फार्मूलाज़ को आपने याद करना है। एक पेज के ऊपर आप जितने भी फार्मूलाज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप राइट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और बार बार उसको जो है आप याद करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है। तो अल्लाह ताला आपको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।